Good morning, students. Today I will teach you section formula before starting exercise 7.2. Suppose we have 2 points, point A and point B. Join them. There is another point C between A and B. Suppose here is point C. This point C divides the line segment joining A and B in certain ratio, and the ratio is M1 and M2. That is AC is to CB, M1 is to M2. ये AC और CB की रेशो M1 एंड M2 है. A के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 ले लेते हैं और B के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले लेते हैं. हमें C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. C के कोऑर्डिनेट्स यानी कि x एंड y. हमें ये x एंड y की वैल्यू बतानी है, पॉइंट C की पोजीशन बतानी है, यानी कि C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. अब हम C के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, AL on x axis. Then draw a perpendicular from C, let it be CM on x axis, and third perpendicular we take BN on x axis. ये हमने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए. अब हम इस पॉइंट A से CM पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेट इट बी AP. इसी तरह इस पॉइंट C से BN पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेट इट बी CS. ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए. अब हमें C के कोऑर्डिनेट्स x एंड y फाइंड आउट करने हैं. तो इसके लिए इसको मैं यहां लिख रही हूं, AC is to CB, it is M1 is to M2. ये रेशो है. ठीक है. अब देखिए हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल BCS एंड ट्राइंगल CAP. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी. सिमिलर कैसे होंगी? इस ट्राइंगल में एंगल P90 है और ये ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल S90 है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए. अब ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं. CS परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, AP भी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, और ये पैरेलल लाइंस के ऊपर है ये लाइन सेगमेंट्स परपेंडिकुलर. तो इसका मतलब AP एंड CS क्या हो गई? पैरेलल हो गई. जब ये पैरेलल हो गई तो एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो बाय एंगल प्रॉपर्टी बोथ ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. तो पहले हम इसे लिखते जाएंगे साथ साथ. इन ट्राइंगल BCS एंड ट्राइंगल CAP, एंगल S इक्वल एंगल P 90 डिग्री ईच. देन एंगल C इक्वल एंगल A कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो ट्राइंगल BCS सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, ट्राइंगल CAP बाय एंगल क्राइटेरिया. जब 2 ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं. सो BC, इस ट्राइंगल की BC और इस ट्राइंगल की CA, BC अपॉन CA will be equal to BS अपॉन CP. ये आपने चैप्टर 6 में कॉन्सेप्ट पढ़ा है. देन CS अपॉन AP बाय CPST, यानी कि corresponding parts of similar triangle. When 2 triangles are similar, then their sides are proportional. अब हम यहाँ पर इन सब की वैल्यू पुट करेंगे. अब देखिए BC अपॉन CA, ये BC कितनी है और CA कितनी है.
आप देखिए बीसी और सीए, ये बीसी और सीए की रेशो ये देखिए हमने लिख रखी है, बीसी एंड सीए की रेशो, ये मैंने एसी रेशो सीबी लिखा है तो M1:M2 आ रहा है। तो अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, BC:AC लिखूं तो ये हो जाएगा M2:M1। ठीक है, या आप यहां पर चेंज कर सकते हैं, हम ऐसे करते हैं, AC:BC, M1:M2, BS तो हम यहां BC/CA ही ले लेते हैं। ठीक है, BC/CA की रेशो क्या है, M2:M1। ये देखिए, ये हमने रेशो यहां पर ले ली, इक्वल BS/CE, BS यानी कि ये और CP यानी कि ये। अब ये इनका मेजरमेंट कितना होगा, देखिए BS, ये BS कितनी है, अगर ये B का जो Y कोऑर्डिनेट है वो Y2 है, यानी कि जब हम B के बिल्कुल ऑपोजिट चलेंगे तो यहाँ पर Y2 होगा। अब ये C है, C का Y कोऑर्डिनेट Y है, तो जब हम C के ऑपोजिट चलेंगे तो यहाँ पर Y होगा। इसी तरह A का Y कोऑर्डिनेट Y1 है, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा Y1। तो ये BS कितनी हो गई, इतनी, Y2Y जितनी। और ये वाला गैप आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इस पूरे में से, ये पूरा कितना गैप है Y2 यूनिट में से ये माइनस कर दूं, ये गैप, ये डिस्टेंस कितना है Y, तो Y2 में से Y डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि आपके पास BS आ जाएगी। तो आप BS की वैल्यू पुट करेंगे Y2 माइनस Y। इसी तरह अब आपको CP फाइंड आउट करनी है, ये CP है, ये CP कितनी है, इतनी। और ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप इस Y डिस्टेंस में से Y1 डिस्टेंस माइनस कर दीजिए, Y माइनस Y1, तो आपके पास CP आ जाएगा। सिमिलरली अब CS फाइंड आउट कीजिए, CS का मतलब ये डिस्टेंस, यानी कि MN डिस्टेंस, ये MN कितना डिस्टेंस है। अब देखिए B का जो X कोऑर्डिनेट है वो X2 है, यानी कि यहाँ पर आपके पास X2 यूनिट है। C का X कोऑर्डिनेट X है, तो जब आप C से नीचे X एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ तक X यूनिट डिस्टेंस होगा। इसी तरह A से जब हम डालेंगे, A का X कोऑर्डिनेट X1 है, तो यानी कि यहाँ पर हम X1 लिख देंगे। तो CS का मतलब MN डिस्टेंस, ये कितना होगा, अगर ये पूरा डिस्टेंस X2 है, ये देखिए X2 में से आप ये X माइनस कर दीजिए तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा MN विच इज इक्वल टू CS। तो आप CS यानी कि MN ये ले लेंगे X2 माइनस X यूनिट। इसी तरह अब आपको ये AP चाहिए, AP का मतलब LM, AP इज इक्वल टू LM, और LM की वैल्यू क्या है, अगर आप ये X में से, ये जो डिस्टेंस है X यूनिट में से ये X1 माइनस कर देंगे तो आपके पास ये बीच वाला डिस्टेंस आ जाएगा, तो X माइनस X1 कर देंगे। अब हम इन दोनों रेशो को बारी बारी से M2/M1 के इक्वल रखेंगे। पहले हम इन दोनों को ले लेंगे, फिर इन दोनों को ले लेंगे। M2/M1 इक्वल Y2 माइनस Y अपॉन Y माइनस Y1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, M2 इंटू Y माइनस Y1 इक्वल M1 इंटू Y2 माइनस Y। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट M2Y माइनस M2Y1 इक्वल M1Y2 माइनस M1Y। अब हम Y वाली टर्म्स को एक साथ इकट्ठा रख लेंगे, यहां भी Y है, यहां भी Y है, तो M2Y प्लस M1Y इज इक्वल टू M1Y2, और ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस M2Y1। दोनों में से Y कॉमन ले लीजिए, अंदर रह गया M2 प्लस M1, और यहां पर क्या रह गया हमारे पास M1Y2 प्लस M2Y1
अब ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो ये बीच वाला पॉइंट C है, इसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गया। इसी तरह अब हम इस रेशो को जब x2 माइनस x वाली रेशो के इक्वल रखेंगे, यानी कि m2 अपॉन m1 इक्वल दिस x2 माइनस x अपॉन x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m2x के साथ मल्टीप्लाई होके m2x माइनस m2x1 इक्वल, अब m1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, m1x2 माइनस m1x। अब हम ये x वाली दोनों टर्म्स को एक साथ रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड पर, m2x प्लस m1x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। हम इस टर्म को राइट साइड पे ले गए, दोनों में से x कॉमन लेंगे, m2 प्लस m1 विल बी लेफ्ट, और यहाँ पर m1x2 प्लस m2x1 आ जाएगा। अब ये m2 प्लस m1 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला जिसकी डेरिवेशन अभी हमने की। तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को m1:m2 रेशो में डिवाइड करता है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होता है। x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। So this is the section formula which you have to learn.